लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत से झटका लगने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। आरजेडी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उनके परिवार पर कानूनी दबाव और मानसिक तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद लालू परिवार में मायूसी का माहौल बताया जा रहा है। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली राजनीतिक तस्वीर तब सामने आई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ लालू यादव से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात ने न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा को हवा दी, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या यह सिर्फ मानवीय सहानुभूति है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। लैंड फॉर जॉब केस में विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इसका सीधा मतलब है कि अब इस मामले में नियमित मुकदमा चलेगा। अदालत के इस फैसले को लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक यह मामला जांच और सुनवाई के शुरुआती चरणों में था। आरोप तय होने के बाद अब कानूनी लड़ाई और लंबी तथा कठिन हो गई है। यही वजह है कि लालू परिवार में तनाव और चिंता का माहौल बताया जा रहा है। ऐसे समय में नीतीश कुमार का लालू यादव से मिलने पहुंचना अपने आप में राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार और लालू यादव का रिश्ता दशकों पुराना है। कभी दोनों कट्टर विरोधी रहे तो कभी सत्ता की राजनीति में मजबूरी के साथ ही रहे हैं। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जब इन दोनों नेताओं की दोस्ती और दुश्मनी ने सुर्खियां ना बटोरी हो। मौजूदा समय में दोनों नेता महागठबंधन के सहयोगी हैं और राज्य में सरकार भी इसी गठबंधन की है। ऐसे में नीतीश कुमार का इस मुश्किल घड़ी में लालू यादव के पास पहुंचना गठबंधन की मजबूती का संकेत भी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने लालू यादव का हालचाल जाना और उन्हें हौसला दिया। उनके साथ पहुंचे निशांत कुमार की मौजूदगी को भी प्रतीकात्मक माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं थी, बल्कि इसके जरिए यह संदेश दिया गया कि संकट की घड़ी में महागठबंधन एक दूसरे के साथ खड़ा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से यह सवाल करता रहा कि वे लालू परिवार से कितनी दूरी बनाएंगे या बनाए नहीं रखेंगे। वहीं अगर दूसरी ओर विपक्षी दल इसे मुलाकात का अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो यहाँ पर बता दें कि बीजेपी का कहना है कि यह मुलाकात साफ दिखाती है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे नेताओं को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि जब अदालत ने आरोप तय कर दिए, तब भी नीतीश कुमार का लालू यादव के साथ खड़ा दिखना जनता के बीच गलत संदेश देता है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी की ओर से यह साफ किया गया है कि यह मुलाकात मानवीय आधार पर थी और इसे राजनीतिक रंग देना गलत होगा। इसके बाद की अगर बात करें तो लालू यादव के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो यह पहला मौका नहीं है जब वे कानूनी संकट में फंसे हों। चारा घोटाले से लेकर अन्य मामलों तक लालू यादव लंबे समय से अदालतों के चक्कर काटते रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखा और बिहार की राजनीति में अपनी अहमियत बरकरार रखी। आज भी आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव ही है और उनके परिवार के इर्द गिर्द ही पार्टी की राजनीति घूमती नजर आती है। ऐसे में लैंड फॉर जॉब केस का असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद ही अहम है। नीतीश कुमार की यह मुलाकात जो है आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकती है। एक तरफ यह महागठबंधन की एकजुटता का संकेत देती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को हमला करने का नया मौका भी देती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर अदालत से आगे चलकर कोई सख्त फैसला आता है तो क्या नीतीश कुमार इसी तरह लालू परिवार के साथ खड़े रहेंगे या फिर राजनीतिक मजबूरी उन्हें कोई अलग रास्ता अपनाने पर मजबूर करेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लैंड फॉर जॉब केस में अदालत के फैसले के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन नीतीश कुमार और निशांत कुमार की मुलाकात ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राजनीतिक स्तर पर लालू यादव अकेले नहीं हैं। यह मुलाकात सहानुभूति थी या रणनीति, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में यह तस्वीर लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार लालू यादव यानी कि राबड़ी आवास तो पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद अगला कदम क्या होगा लालू परिवार का, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।
इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।